कितना भी सोचती हूँ कि आवाज ना हो, लेकिन आवाज हो ही जाती है। मेरा बेटा आराम से सो नहीं पाएगा। अरे रूपा, इतनी सुबह सुबह रसोई घर में माँ क्या कर रही है? अरे देखो ना। अरे क्या मैं देखूं? बिना मतलब का मेरा नींद खराब कर रहे हैं। आपकी माँ पीने के लिए गर्म पानी कर रहे होंगे और इस चक्कर में आप मेरी नींद खराब कर रहे हैं। आपको मैंने कितनी बार बोला है कि सोने से पहले दरवाजे अच्छे से बंद कर लीजिए, लेकिन नहीं, दरवाजा खुला रखेंगे तो आवाज तो आएगी। फालतू के सारी नींद खराब कर दी इन्होंने। कोई काम धंधा तो है नहीं उन्हें। घर के काम करते समय तो इनके घुटने में दर्द होने लगता है, लेकिन हाँ, सुबह सुबह तैयार होकर पार्क में टहलने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ हमें नींद आए या ना आए, किसी को क्या फर्क पड़ता है? ये क्या बोल रही है रूपा? तो और मैं क्या बोलूं? एक तो पूरी दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ और ऊपर से चैन की नींद सोने नहीं देती है। रूपा, तुम जानती है ना कि माँ की गठिया की बीमारी है। डॉक्टर ने उन्हें खुद टहलने के लिए बोला है। और वैसे भी दिन भर इतना भी काम नहीं होता है जितना कि तुम बोल रही हो। सिर्फ घर का ही तो काम होता है, और उसमें से भी साफ सफाई करने के लिए भी काम वाली बाई आती है, और बर्तन और कपड़े धोने के लिए भी काम वाली लगा रखी है तुम। सिर्फ तुम्हारा खाना बनाने का काम होता है, और उसमें से भी माँ तुम्हारी मदद कर देती है। सब्जियां छिलना, सब्जियां काटने जैसा काम तो माँ ही करते रहती है। फिर भी ना जाने क्या तुम पूरा दिन काम करते रहती है, और हमेशा मेरे पास रट लगा कर बैठी रहती है कि मैं दिन भर काम ही करते रहती हूँ। ज्यादा बोलिए मत कि घर में क्या काम होता है। आप तो अपना टिफिन लेकर के ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। यहाँ आपके पीछे घर का इतना काम होता है ना, करते करते तो मेरी कमर ही अकड़ जाती है। और माँ जी को तो आप जानती ही हैं, शाम को भी वो घर पर कहाँ बैठते हैं, सत्संग सुनने के लिए मंदिर चली जाती है। घर पर तो रहना उनका मन ही नहीं लगता है। अरे जब उन्हें घर पर रहना पसंद नहीं है, उन्हें वृद्धाश्रम में भेज दीजिए ना। आपकी माँ को भी चैन मिल जाएगा और मुझे भी। रूपा, आज तो तुम्हें बात बोल दी है, लेकिन अगली बार कभी इस बात को दोहराना नहीं, नहीं तो मुझसे बुरा और कुछ नहीं होगा। माँ जी। हाँ बहू। मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाजार जा रही हूँ, तो आज मुझे बाजार से आने में देरी हो जाएगी माँ जी। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, फिर मत बोलिएगा कि मुझे बताकर नहीं गई थी। बहू अगर बाजार जा रही है ना, तो मेरी गठिया की और शुगर की दवा खत्म हो गई है, तो आते समय लेते आना। माँ जी, इस महीने खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है। आपने देखा ही इस महीने में कितने त्योहार, कितने पर्व रहे। इसीलिए माँ जी थोड़ा डाइट पर कंट्रोल कीजिए, और चलना फिरना ज्यादा कीजिए, और घर के काम ज्यादा कीजिए, तभी आपका शुगर मेंटेन रहेगा। ये दवाई का क्या आप आदत लगा रखे हैं कि शुगर है तो दवाई ही खाना जरूरी है। और वैसे भी आपको पता है 10 टैबलेट 210 या 15 रुपए में देता है, और वो आपको खाना रहता है दिन में 2 बार। उससे अनुमान लगाइए कि कितना दवा में लगेगा पैसा। इसलिए माँ जी मैं आपसे बोल रही हूँ कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं आपका शुगर की दवाई ले आऊंगी। थोड़ा डाइट पर और अपने आप पर कंट्रोल कीजिए खाने पीने में। दवा आपका अगले महीना में ले आऊंगी। ठीक है बहू। अरे क्या रूपा, इतना टाइम लगा दिया आने में? मैंने तो तुमसे कितनी बार बोला था कि थोड़ा टाइम पर आना। अरे मधु मैं क्या बोलूं, मेरे घर में मेरी एक सास है, उनसे मुझे छुटकारा मिलता ही नहीं है। आज कितना मुश्किल से अपना जान छुड़ा करके आई हूँ। अरे रूपा, इसलिए तो मैंने अपनी सास को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। अब मस्त अपनी जिंदगी एंजॉय करती हूँ। नहीं तो मेरी सास रहती ना, तो दिन भर किटकिट करते रहती, बहू ये करो, बहू वो करो, शाम को समय से पहले खाना दे दो। अरे बहुत नखरे होते हैं सास को यार। जब से मेरी सास वृद्धाश्रम में गई है ना, तब से तो मैं टेंशन फ्री वाली जिंदगी जी रही हूँ। अरे क्या करूँ यार, मेरा पति जो है ना माँ का लाडला है, वो माँ का छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं बोल बोल करके तो थक गई हूँ, लेकिन मेरे पति जो है सुनते नहीं है मेरी बात। लगता है इतने दिन से दवा छूट गया है ना, इसी कारणवश मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। लेकिन बहू ने तो बोला था कि बिना दवाई के रहना चाहिए। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये लगता है शुगर के कारण ही मुझे इतनी तबीयत खराब लग रही है। अरे रूपा, देखो ना क्या हो रहा है किचन में। अरे कुछ नहीं हो रहा, उमा जी के हाथ से सामान कुछ गिर गया होगा, उसी का आवाज है। माँ, माँ तुम इतना लापरवाही कैसे कर सकती हो? तुम टाइम पर अपनी शुगर की दवा क्यों नहीं ले रही थी? अरे बेटा, शुगर की। अरे क्या माँ जी, भगवान जाने कौन सी दुनिया में आप घूम रहती हैं। शुगर की दवा तो टाइम पर आपको ले लेनी चाहिए थी ना। बहू दवा तो खत्म हो गई थी ना, मैंने तो। क्या मैंने तो माँ जी? अगर खत्म हो गई थी तो हम दोनों में से आपको किसी को बताना तो चाहिए था ना। इतना छोटा छोटा लापरवाही आप करते हैं, और आपकी वजह से डांट मुझे मिलती है सुनने को इनसे। सही माँ, रूपा ठीक बोल रही है। तुम शुगर की दवा क्यों नहीं टाइम से लेती है? ये क्या बोल रही है बहू तुम? अरे माँ जी मैंने माना कि मैंने आप पर दवा ज्यादा कुछ डाल दी थी कि एक्सरसाइज, चलना फिरना ज्यादा कुछ कीजिए, एक्टिविटी ज्यादा कीजिए,
हाँ हाँ माँ, रूपा बिल्कुल सही बोल रही है। टाइम पर दवाई लेना है। डॉक्टर ने क्या बोला, सुना ना तुमने कि शुगर तुम्हारा बहुत लो हो गया था? बाल बाल बच्ची में अगर ये जान जाते ना तो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करते। अरे माँ, मैं क्या बोलूं? मेरी सास मुझे ठीक रहने देगी तो ना मैं ठीक रहूं। ऐसा क्या हो गया बेटा तुम्हारी सास को? माँ, मेरी सास इतनी नौटंकी करती है कि मैं क्या बोलूं। समय पर अपनी दवा नहीं लेंगे और बार बार बीमार हो करके मेरी सास चाहती है कि मेरा पति मुझे खूब डांटे। बताओ जरा माँ, ऐसी कोई सास होती है? मैं अपनी सास को इतना ख्याल रखती हूँ ना माँ कि मैं क्या बोलूं। अगर मैं कुंवारे में तुम्हारा इतना ख्याल रखती ना तो मुझे इतनी अफसोस नहीं होती कि जितना मैं अपनी सास को ख्याल रखती हूँ उतना ही मेरे ऊपर बदनामी करते हैं कि मेरी बहू मुझे तो ख्याल ही नहीं रखती है, बराबर अपने बेटे से शिकायत करते रहती है। बहू, माँ मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ माँ जी। बहू, अपने ससुराल की सारी बातें मायके में बताना अच्छी बात नहीं होती। माँ जी, आपको इतनी सी भी तमीज नहीं है कि छिपकर किसी की बातें नहीं सुना करते? अपनी बहू की जासूसी करते हुए आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? मैं किससे क्या बोलूं? मैं अपने बेटे को कुछ बोलूंगी तो मेरा बेटा बहुत दुखी होगा। चली आई मेरी चोरी छुप के बातें सुनने, मुझे एडवाइस दे रही है। आप तो खाना खा करके चुपके से निकल गए वहाँ से। क्यों, कुछ हुआ है क्या? अगर कुछ नहीं हुआ रहता तो मैं आपके साथ इस तरह से क्यों बातें करती? अरे क्या है यार, बताओ ना साफ साफ। तो हाँ, आप साफ साफ सुन ही लीजिए। आपकी माँ के रहते हुए तो मेरा जीना हराम हो चुका है। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। क्यों, प्राइवेसी कहाँ? अरे हम दोनों साथ में रहते हैं, माँ कहाँ बीच में आ जाती है? अरे प्राइवेसी का मतलब पति पत्नी का साथ में रह करके दूसरे कोई बीच में आना, वही नहीं होता है। हाँ? आपकी माँ के रहते हुए तो मैं किसी से बात तक नहीं कर पाती हूँ। छोटी से छोटी बात को लेकर के लेक्चर सुनाने चली आती है। आपसे मैंने कितनी बार बोला कि अपनी माँ को आप वृद्धाश्रम में भेज दीजिए, लेकिन आप हैं कि सुनते ही नहीं है। अरे वृद्धाश्रम तो बूढ़े लोग के लिए बना है और ठीक आपकी माँ को भी अपनी उम्र के लोग भी मिल जाएंगे वहाँ, जो उनका वहाँ दिल लगा रहेगा। रूपा, बड़े बुजुर्ग कुछ हमें समझाते हैं तो हमारे भले के लिए ही समझाते हैं, लेकिन ये सब बातें तुम्हारे दिमाग से बाहर है। और हाँ, मेरी बात एक कान खोल करके सुन लो। मैं अपनी माँ को जीते जी कभी वृद्धाश्रम में नहीं भेजूंगा। तुम नहीं जानती है कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितने त्याग किए हैं, और आज जब उन्हें मेरी जरूरत है तो उनका ख्याल भी ना रखूं तो लानत है मेरे जैसे बेटे पर। बस, आपको तो अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता है। रूपा, तुम नहीं जानती कि मेरी माँ ने कितनी मुश्किलों से मुझे पाल पोस करके बड़ा किया है, खुद भूखे रह करके, और मुझे पेट भर खाना खिला करके पाला है। अरे तुम्हें पता क्या है मेरे माँ बाप के बारे में? मेरे माँ बाप इतनी गरीबी से अपनी जिंदगी पूरा किए है ना, वो मैं जानता हूँ। कितना मुश्किलों से मुझे मेरे पापा ने पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बनाया। पापा बाहर जाकर के छोटा मोटा काम करते थे और मेरी माँ घर से टिफिन सर्विस शुरू कर दी। और जब माँ को थोड़ा समय बचता था ना, उस समय में मुझे पढ़ाने के साथ साथ स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को भी ट्यूशन देती थी। दिन रात माँ ने और मेरे पापा ने मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचाया कि मैं आज इज्जत भरी जिंदगी जी रहा हूँ। भले ही मेरी माँ और पापा के पास इतने पैसे नहीं होते थे, लेकिन मेरी हर डिमांड को पूरा करते थे वो लोग। रूपा, मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। बेटा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है ऑफिस में? अरे माँ, सब सही चल रहा है। माँ, पापा गाँव से कब तक आ जाएंगे? अरे बेटा, वो तो बोले हैं कि गांव में कुछ काम रह गया है, वो मैं करवा करके आऊंगा, तो शायद महीना दिन भी लग सकता है। अच्छा अच्छा। इनका अकड़ा हुआ जो रूप है ना, इसके चक्कर में मुझे तो कुछ दिन शांत रहना ही पड़ेगा। माँ जी, मेरी कुछ सहेलियां घर में आई हुई है। हाँ बहू, मैं तो देख ही रही हूँ। माँ जी, आप स्नैक्स बहुत अच्छा बनाती हैं। याद है ना, 2 दिन पहले अपने बेटे के लिए बनाए थे। आपके बेटे कितनी तारीफ कर रहे थे आपको। हाँ बहू, मेरा कुछ भी बनाया हुआ तो मेरा बेटा को बहुत पसंद आता है। माँ जी, आपका बेटा कहीं नहीं है, मुझे भी बहुत पसंद आता है आपका बनाया हुआ स्नैक्स। क्या माँ जी, आप मेरी सहेलियों के लिए चाय और स्नैक्स बना सकती हैं क्या? बहू, मेरे घुटने में तो बहुत दर्द है, लेकिन जब तुम इतना प्यार से बोल रही है तो मैं कोशिश करूंगी, बना देती हूँ। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। मैं जा रही हूँ अपनी सहेलियों के साथ थोड़ी गप्पे मारने। अगर नहीं है उसके पास मैं बैठूंगी तो फालतू में मेरी मजाक उड़ाएगी। मैं उसके घर गई और मेरे पास टाइम भी नहीं बिताई। हाँ बहू, सहेलियों के पास बैठना भी तो जरूरी है। जा तू बैठो, मैं देखती हूँ। माँ जी, और कितना टाइम लगेगा? अरे बहू, बस होने वाला ही है। तो माँ जी, अगर हो जाएगा ना तो चाय भी चढ़ा दीजिएगा। ठीक है बहू। अरे रूपा, तुमने तो ये स्नैक्स बहुत ही लाजवाब बनाई है। हाँ यार, पकोड़े का तो
बेटा जी। अरे क्या बोलूं यार, मैं ये सब तो इंटरनेट से देख करके सीखी हूँ। तुम बस अपना स्नैक्स और पकोड़े का मजा लो। हाँ यार, आज तो पेट भर यही मैं खाऊंगी। अरे माँ जी, आप दीजिए दीजिए चाय। ये लो चाय पियो। अरे यार, ये चाय कैसे बनाई है आंटी जी ने? अरे रूपा, ये क्या चाय है? चाय कहीं नमकीन होती है क्या? हैं? माँ जी, आपने क्या किया? क्या आपको इतना भी नहीं पता कि चाय में नमक नहीं चीनी डाली जाती है? कम से कम देख तो लेते ना माँ जी, आप में जरा सा भी अकल नहीं है। अरे बहू, मेरे जोड़ों में इतनी दर्द थी ना कि मैं कैसे कैसे काम की हूँ वो मैं ही जानती हूँ। तो शायद चाय चढ़ाई होगी और इधर स्नैक्स बना रही थी, तो शायद मेरा ध्यान नहीं रहा और चीनी की जगह पर नमक मैंने डाल दिया। सॉरी बहू। क्यों रूपा? तुम तो हम लोग को बोली कि स्नैक्स मैं बनाई हूँ यूट्यूब से देख देख कर। तुम्हारी माँ जी कैसे बना रही थी? अरे यार, जो काम करती है उसी के बारे में बोलो ना, इतना लंबा लंबा देने की क्या जरूरत है? मैं तो पहले से ही बोल रही थी कि तुम इतनी अच्छी कुक कैसे हो सकती है। कॉलेज टाइम में तो तुम इतनी अच्छी कुक नहीं थी। सॉरी बेटा, चाय तो मैं ही बनाई हूँ। वो दर्द के कारण बेटा शायद चीनी की जगह नमक मेरे से डल गया। मुझे माफ कर देना बेटा, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। नहीं नहीं आंटी जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आप तो मेरे से बड़ी है ना। और वैसे भी हम लोग आए और हम लोग के लिए आप स्पेशल स्नैक्स हमारे लिए बनाया, ये मेरे लिए काफी है। और ये छोटी मोटी तो गलती अक्सर होती ही रहती है। आपसे अगर हो गई तो कौन सी बड़ा गलती हो गई? छी रूपा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ जी। हाँ बहू। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती? आखिर आप चाहती क्या हैं? अपनी सहेलियों के लिए मैंने थोड़ा सा आपको काम करने के लिए क्या कह दिया? आपने तो पूरे नमक का डब्बा ही चाय में डाल दिया। अगर आपको कुछ नहीं बनाना था तो आप मेरे से पहले ही बोल देते। लेकिन इस तरह से मेरी बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी आपको? बहू, मैंने तो सब कुछ अच्छा ही बनाया था, और जब चाय बनाने लगी थी बहू मैंने तुमसे ही तो चीनी का डब्बा मांगी थी और तुमने ही चीनी के डब्बा की जगह नमक का डब्बा पकड़ा दी थी। और मुझे मेरे घुटने में दर्द था, मैं देखी नहीं, फटाफट चीनी का जगह लगता है नमक डाल दी और वो चाय बना करके तुम लोग को पास में ले आई। तो इसमें मेरी कहाँ गलती है बहू? आपसे कभी गलती हुई है माँ जी जो आप अपनी गलती आज एक्सेप्ट करेंगे? रूपा, ये क्या है? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? अपनी माँ से पूछिए ना। थोड़ा सा मेरी सहेली क्या आई, इनसे मैंने बोला कि आप स्नैक्स चाय बहुत अच्छा बनाते हैं। इतना बोलना था क्या? माँ जी तो मेरी इज्जत की ही मटिया पलीत कर दी। चाय बनाते समय चीनी की जगह नमक डाल करके ले आए। बताइए मेरी सहेली लोग कितना मेरी मजाक उड़ाई। रूपा, तुम मेरी माँ के बोलने के बजाय माँ के साथ तुम भी तो हेल्प कर सकती थी ना। तुम जानती है ना कि मेरी माँ की उम्र हो गई है, माँ को हमेशा घुटने में दर्द रहता है, शरीर में दर्द रहता है, शुगर की प्रॉब्लम है, तरह तरह की तो बीमारियां माँ की है। उतना बीमारी में होने के बाद भी तुम्हारा हमेशा वो हेल्प करने के लिए तैयार रहती है। अरे कुछ नहीं तो एक इंसान समझ करके ही तो इतना मेरी माँ से काम मत करवाओ। उल्टा मेरी माँ पर ही गुस्सा होकर के दिखा रही है। तुम्हें शर्म जरा सा भी नहीं है? माँ, आपका तबीयत तो ठीक है ना? अरे बेटा, तू जान ही रहा है कि मेरे हमेशा जोड़ों में दर्द रहती है, इस कारण मेरे से अच्छा से काम नहीं हो पाता है। अरे माँ, तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? घर में दो दो काम वाली आती है, खाना बनाने का काम तुम्हारी बहू नहीं कर सकती है? और क्या जरूरी है तुम्हें बहू के अनुसार काम करना? तुम बहू से बोल दो ना कि मेरे से नहीं होता है, तो तुम बोलती भी नहीं है, उसके साथ लगभीड़ करके काम करती है। देखो क्या हो रहा है। तुम्हारा दर्द तो कोई बांट नहीं सकता है ना, दर्द तो तुम्ही को होता है ना माँ। दरअसल बेटा बात यह है ना कि कुछ दिन पहले मेरी गठिया की और शुगर की दवा खत्म हो गई थी। तुम जानता ही है कि शुगर की दवा खत्म होने से प्रॉब्लम हो गई थी, तो तुम तो डॉक्टर के पास ले जा करके शुगर की दवा दिलवा दी। अरे माँ, दवा खत्म हो गई थी तो तुमने मुझसे बोला क्यों नहीं? बेटा मैंने तो बहू से बोला था, लेकिन बहू ने यह बोल करके टाल दिया कि इस बार खर्चा बहुत हो गया है तो पैसे नहीं बचे हैं, अगले महीना वो मेरी दवा ले आएगी। इस समय मुझे डाइट पर और घर के कामों और एक्सरसाइज और चलना फिरना कुछ ज्यादा करना होगा, उससे मेरा शुगर और गठिया दोनों बराबर में रहेगा। रूपा, क्या हुआ? अरे हूँ तो मैं इंसान ही ना। अगर दवा लाने में मैं भूल गई तो इसमें गुस्सा होने की क्या जरूरत है आपको? रूपा, अगर तुम इंसान होकर के गलती कर सकती है तो वैसे भी मेरी माँ भी तो इंसान है ना। उनका तो छोटी सी भी गलती पर तुम उन पर ऐसे चिल्लाने लगती है जैसे उन्होंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम्हारे रोज रोज के व्यवहार से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। आपको तो सिर्फ आपकी माँ नजर आती है। आपकी जिंदगी में मेरे होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, मैं मायके ही चली जाती हूँ। आज के बाद मेरा आपसे और इस घर के परिवार वाले से कोई मतलब नहीं है। बहू, बहू मेरे कारण तुम दोनों अपनी गृहस्थी क्यों खराब कर रहे हो? यदि तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मैं ही वृद्धाश्रम में चली जाती हूँ बहू। माँ, ये क्या बोल रही है तुम? और तुम इस घर से कहीं नहीं जाएगी। और अगर रूपा को
आपके साथ रहना पसंद नहीं है तो वो यहाँ से जा सकती है, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा माँ। लेकिन इस रोज रोज के झगड़े से तो मैं भी परेशान हो गया हूँ माँ। अगर आप चाहते हैं हमारी गृहस्थी फिर से बसे तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देना होगा, तभी मैं वापस आऊंगी। अगर नहीं छोड़ा तो? आप नहीं छोड़ेंगे तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। बेटा हाँ माँ। तुम कुछ ऐसी कदम मत उठाना जिससे समस्या और बढ़ जाए। मेरे कारण तुम्हारी गृहस्थी खराब हो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती बेटा। इसलिए बेटा मैं कल ही वृद्धाश्रम में चली जाऊंगी, फिर तुम बहू को वापस घर ले आना। नहीं माँ, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती, इसमें दो लोगों को बराबर का योगदान होता है। लेकिन तुम्हारी बहू किसी भी तरह का योगदान देना ही नहीं चाहती। अब उसकी भाषा में ही मुझे समझाना पड़ेगा। मुझे तो बहुत चिंता सता रही है जी। अब क्या कर सकते हैं भाग्यवान। मैं तो कभी नहीं सोचा था कि हमारी अपनी बेटी अपने ससुराल में इस तरह से करेगी। मैंने तो उसे अच्छा ही संस्कार दिया था, लेकिन पता नहीं ये किस रास्ते पर निकल गई है। रूपा, खाने में क्या क्या खाएंगे? आज मैं आपका सारा पसंद का ही खाना बनाऊंगी। क्या भाभी, मेरा पसंद का खाना क्या बनाएंगे? मुझे तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है कुछ भी। अरे रूपा, ऐसे बैठने से कुछ होगा क्या? थोड़ा दिमाग को ठंडा रखिए। बहू जा, मेरी बेटी का ही पसंद का खाना बना ले इस समय। ठीक है माँ जी। अरे बेटा, ऐसा कब तक चलेगा तुम्हारा? तो मैं क्या करूँ माँ? मैं अपने पति से बोल बोल कर थक गई हूँ कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दीजिए, लेकिन मेरा पति है अपनी माँ का चमचा जो बने हुए हैं। अरे बेटा, आखिरकार तुम्हारी सास ने क्या बिगाड़ा है? अरे तुम्हारे साथ साथ मिलकर के तेरे सारे काम में हेल्प करती है, और तुम यहाँ देखो, मेरी बहू काम करती है किचन में ना। मैं अपनी बहू को जरा सा भी हेल्प करने जाती हूँ? नहीं ना, वो सब मैं कुछ नहीं जानती हूँ माँ। तुम्हारे यहाँ का अलग रीति रिवाज है, हमारे यहाँ का अलग रीति रिवाज है। चलिए ना, खाना खा लीजिए ना। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। बहू, सब्जी में तेल कुछ ज्यादा नहीं है? तुम्हें पता है ना बहू कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, इसलिए तेल थोड़ा कम डाला करो सब्जी में। पापा जी, ये तो आपका रोज का काम है। कभी आपको सब्जी में तेल ज्यादा लगती है, तो कभी चाय में चीनी, और कुछ नहीं तो सूखी रोटी का रोने लगते हैं आप। मैं तो परेशान हो गई हूँ ये रोज रोज की किटकिट से। बिना रुके सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, और ऊपर से आप लोगों को ये टोका टोकी, और आए दिन घर में कोई ना कोई मेहमान आ जाता है। उनका खातिरदारी का जिम्मा भी मेरे सिर पर मर दिया जाता है। ना ही मुझे यहाँ अपनी प्राइवेसी मिलती है, और ना ही मैं अपने हिसाब से जी पाती हूँ यहाँ। अब मुझसे नहीं होती है आप लोग की खातिरदारी। मेरी भी अपनी जिंदगी है जिसे मैं आराम से जीना चाहती हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ माँ जी, मैं बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ। अब थक गई हूँ सारा दिन आपकी नौकरी करते करते, अब मुझे आप लोग से अलग रहना है। भाभी, जरा सी तो बात है, फिर आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा परिवार का मामला है। आप अपना घर देखिए। आप इस घर के मेहमान हैं, तो आप मेहमान ही बनकर रहिए। भाभी, आपको हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की? इस घर की मैं बेटी हूँ, और इस घर पर मेरा पूरा हक है। जी नहीं रूपा, ये आपके घर नहीं है, आपका घर वो है जिसे आप छोड़कर यहाँ आए हैं। भाभी, पापा ने ऐसा क्या बोल दिया जो आप इतना चिढ़ गई हैं और आप अलग रहने की बात कर रही हैं? मुझे तो हैरानी हो रही है, आप तो ऐसी नहीं ना थी। आप तो हंसते हुए घर के सारे काम करती थी, और माँ और पापा का खूब ख्याल रखती थी, खूब इज्जत देती थी। लेकिन आपको ऐसा क्या हो गया है भाभी, जो अपने पिता समान अपने ससुर के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है? क्यों? इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? आजकल तो कोई भी लड़की अपने सास ससुर के साथ रहना ही नहीं चाहती है। सभी लड़कियां अपनी सास ससुर की जिम्मेदारी से मुक्ति पाना चाहती है, अपना अलग परिवार बसाना चाहती है। उन्हें अपना पति तो पसंद होता है, लेकिन उनके माता पिता जिन्होंने उसे पैदा किया उसकी सेवा करना नहीं चाहते हैं। ऐसा भला किसने किया है, जरा मुझे तो बताइए। ज्यादा दूर कहाँ, अपना ससुराल ही देख लीजिए। आपकी सास दिन भर आपके साथ घर के कामों में हाथ बटाती है, लेकिन फिर भी आपकी सास की उपस्थिति आपको अपने घर में इतनी खटकती है कि अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजने की जिद लेकर के आप मायके आकर के बैठ गई हैं। जब आप खुद अपनी सास से मुक्ति पाना चाहती है, तो फिर आप ये बातें मुझसे कैसे कर सकती हैं? माँ, चुप कर दो। ये क्या है माँ, आप लोग के साथ इतना
अरे नहीं नहीं बहू, उठो, तुम उठो। माँ जी, मैंने आपको कितना बुरा भला सुनाया, लेकिन आपने पल भर में मुझे माफ कर दिया। माँ जी धन्य है आप। अगर सभी माँ बाप अपने बच्चों को गलत हरकतों पर उसका साथ न देते हुए इसी तरह से सही रास्ते पर लेकर आए तो कोई भी घर परिवार कभी नहीं उजड़ेगा माँ जी। अरे बेटा जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? अगर आप मुझे नहीं बताते मेरी बेटी की हरकतों के बारे में तो मैं कैसे जान जाती? मेरी बेटी घर पर आती तो मैं भी उसके गलत हरकतों में साथ देती। वो तो शुक्र आपका है दामाद जी कि आपने सही समय पर मुझे फोन करके बता दिया। मैं तो अपनी समधन को खूब अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए तो मैंने आप लोग का साथ दिया, ना कि अपनी बेटी का। अगर मेरी बहू उस तरह की नाटक नहीं ना करती दामाद जी, तो मेरी बेटी का अक्ल भी नहीं आती। सही माँ जी, आपने तो मेरे उजड़ते उजड़ते घर को बसा लिया। अरे ना ना दामाद जी, आप ऐसा बिल्कुल मत बोलिए। अरे घर तो मेरी बेटी का भी उजड़ता ना दामाद जी, तो क्या मैं जिंदगी भर खुश रहती? इसलिए तो शुक्रिया का काबिल आप हैं दामाद जी कि समय रहते हुए मेरी बेटी का सच्चाई मेरे सामने बोला, तभी तो मैं जान पाई ना। और सॉरी दामाद जी, मेरी बेटी ने आपको और आपकी माँ का बहुत दिल दुखाया। आपको तहे दिल से मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ। हो सके तो मेरी बेटी को माफ कर दीजिएगा और सब कुछ भुला करके एक नए रिश्ते का शुरुआत कीजिए। नहीं नहीं माँ जी, आप सॉरी तो बिल्कुल मत बोलिए, क्योंकि माँ कभी अपना बेटा से सॉरी बोलती है क्या? मैं तो आपका बेटा ही ना हूँ माँ जी। इसीलिए तो दामाद जी, मैं अपनी बेटी की तरफ से तो पूरी टेंशन फ्री ही रहती हूँ। सॉरी ना, मुझे आप माफ नहीं करेंगे? मैं आगे से ऐसा कोई भी गलती नहीं करूंगी। प्लीज ना, मुझे माफ कर दीजिए ना। हाँ बेटा, बहू को माफ कर दो बेटा। अब तुम्हें कुछ समझ में आया? जिस माँ को इस घर से निकालना चाहती थी, वही माँ मुझसे तुम्हारी सिफारिश कर रही है कि बहू को माफ कर दो। मैं ना समझती, मैं अपनी सहेलियों के बातों में आ गई थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे वैसा नहीं करनी चाहिए थी। बहू टेंशन मत ले, मेरा बेटा धीरे धीरे संभल जाएगा। बस आगे से मेरा बेटा का कोई तकलीफ मत देना बहू। जी माँ जी, अब मैं अपनी रिश्तों की अहमियत को समझ गई हूँ माँ जी।